शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका दरसी सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है बच्चे। आज इस सबक का हम 7वां यानी आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और इस सबक के हास्ते ताल्लुम है दरख्वास्त लिखना। यानी इस सबक की तकमील के बाद बच्चों आप दरख्वास्त लिखने के काबिल हो जाएंगे। अपने इस सबक को हम शुरू करने से पहले इस्लामी नुक्ता नज़र से इसकी वजाहत देखेंगे। दरख्वास्त करते हुए अपनी आजिज़ी और अफसरान बाला के मकाम और मर्तबे का लिहाज रखना ज़रूरी है। हम दुआ के ज़रिए दरअसल अपनी इसी आजिज़ी और अल्लाह ताला के कादिर मुतलक होने का इकरार करते हैं। क्योंकि हम दरख्वास्त लिखना आज सीख रहे हैं, लिहाजा आपको इस्लामी नुक्ता नज़र से भी इसकी वजाहत दी गई है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम दुआ के ज़रिए एक तो अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी पेश करते हैं और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला का को कादिर मुतलक होने का इकरार भी करते हैं कि वही अव्वल व आखिर है। अब हम अपने सबक को बाकायदा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, दोहराई की एक सरगर्मी। आपने एक सवाल का जवाब देना है। एक तालिब इल्म की हैसियत से अगर आप अपना मुतालबा या कोई बात सदर मौलम को बताना चाहते हैं तो इसके लिए तहरीरी तरीका कौन सा है। अगर आपने अपना कोई मुतालबा, अपनी कोई बात, अपनी कोई शिकायत सदर मौलम या मौलमा तक पहुंचानी है तो उसके लिए तहरीरी कौन सा अंदाज आप अपनाएंगे। इस सवाल का जवाब दें, अपनी बारी का इंतजार करें और इस सरगर्मी को हल करें। बहुत ठीक बच्चों, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सा तहरीरी तरीका आप अपनाएंगे अपना मुतालबा या अपनी बात सदर मौलम तक पहुंचाने के लिए। अब हम आप आज के अपने सबक की तरफ बढ़ेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं दरख्वास्त लिखना। आज हम दरख्वास्त लिखना सीखेंगे। दरख्वास्त लिखने का तरीका बच्चों आपको सबक नंबर 13 में बताया जा चुका है। आपको इससे पहले दरख्वास्त लिखने का तरीका बताया जा चुका है। सबक नंबर 13 में इसकी मुकम्मल वजाहत दी जा चुकी है। लेकिन अपने आज के सबक को मजीद समझने के लिए हम एक सरगर्मी करेंगे। बच्चों आपने क्या करना है, मौलम तख्ता तहरीर पर दरख्वास्त नवीसी के असूल बेतरतीब लिखेंगे और तलबा उनकी तरतीब दुरुस्त करेंगे। गुज़िश्ता सबक में जो आपको दरख्वास्त नवीसी के असूल बताए गए थे, जो हदायत बताई गई थी, वही हदायत मौलम तख्ता तहरीर पर बेतरतीब लिखेंगे और आपने उनकी तरतीब दुरुस्त करके बताना है कि पहले नंबर पर कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे नंबर पर कौन सी है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। जी बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मश्क के सवाल। मश्क का सवाल है सवाल नंबर 7। अपने स्कूल के सदर मौलम या मौलमा के नाम एक दरख्वास्त लिखकर स्कूल की लाइब्रेरी में स्कूल के 2 से ज़ायद रोजनामे यानी अखबार जारी करवाने की इस्तदा कीजिए ताकि तलबा में अखबार बीनी का शौक परवान चढ़े। बच्चों आपने अपने सदर मौलम या मौलमा को दरख्वास्त लिखनी है कि आपकी मकतब खाने में 2 से ज़ायद उर्दू अखबार जारी किए जाए। ये दरख्वास्त लिखें, ये काम आपने अपना कॉपी पर करना है। इसके साथ साथ आपको आज का सबक समझाने के लिए एक वर्कशीट भी दी जाएगी और मैं जो हर बार कहती हूँ वो इस बार भी कहूँगी कि अगर आपके ये दोनों सवाल, मश्क का सवाल और वर्कशीट, वक्त पर जुमात में ख़त्म हो जाता है काम तो ठीक है, वरना आपने अच्छे बच्चों की तरह घर जाकर इस काम को मुकम्मल करना है और अगले रोज़ ये काम अपने मौलम या मौलमा को दिखाना है। जी बच्चों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को आज के सबक को ख़त्म करूँगी। कल दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।